मारू लोग है, स्वास्थ्य जिनका खराब है, तो वो लोग न है। लेकिन जब उन्होंने रामलीला मैदान में अपना आंदोलन किया था तो उसमें तो लाखों लोग आए थे। किन के? स्वामी रामदेव हाँ, के। अच्छा था ना उनका असर, चूंकि लाखों से बेसी न बीमारियां है देश में। वो बोले थे ना कि इस बार साष्टांग योग होगा। सन 2011 में अन्ना हजारे और रामदेव के अलावा सबसे ज्यादा चर्चा रही लोकपाल की। साल खत्म हो गया, ये नहीं पता चला कि लोकपाल पास हुआ या फेल। लोकपाल पर लालू यादव का क्या कहना है? लालू यादव ने लोकपाल को रोका या टोका? ये पूछेंगे लालू से एक ब्रेक के बाद। क्या तकरार है स्वामी रामदेव से लालू यादव की? ये लालू यादव से पूछेंगे एक ब्रेक के बाद। रामदेव स्वामी नहीं है, ये एक अच्छा ट्रेनर हो सकते हैं, पीटी कराने वाला, जैसे एनसीसी में आदमी होता है। स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल विशाल इंडिया पे। मैं हूं आपका दोस्त अमर। दोस्तों आज जो मैं फिर से वीडियो लेके आया हूं, ये वीडियो लालू प्रसाद यादव जी का ही वीडियो है। और ये फर्स्ट पार्ट हमने आपको दिखा दिया, सेकंड पार्ट दिखा दिया, ये इसका तीसरा पार्ट है। थर्ड पार्ट हम लेके आए हैं। आप सभी दर्शकों का जो है इतना ज़्यादा प्यार मिला, आशीर्वाद मिला, उसी से हम प्रेरित होकर के ये तीसरा और अंतिम पार्ट है। इस पार्ट में जो है स्वामी रामदेव बाबा के सवालों का मतलब जो उनके ऊपर जो सवाल पूछे जाएंगे रजत शर्मा जी के द्वारा, उनका जो है लालू प्रसाद यादव जी अपने अंदाज में, जो उनका अनोखा अंदाज है, जो निराला अंदाज है दोस्तों, उस अंदाज में वो अपने जवाब देंगे। आइए दोस्तों, हम लोग ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करते हुए हम लोग वीडियो की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों हाथ जोड़कर विनती है, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा दोस्तों। हमारा सब्सक्राइबर कम है, हाथ जोड़कर विनती है, सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा। आइए दोस्तों, हम लोग सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं लालू यादव। हम उनसे बात कर रहे हैं सन 2011 की। अब बारी है सन 2011 के सबसे बड़े क्रूसेडर की। आपकी अदालत में अब लालू यादव से पूछेंगे 2011 में ब्लैक मनी के खिलाफ सबसे बड़े क्रूसेडर स्वामी रामदेव के बारे में। लालू जी, बाबा रामदेव ने काले धन के खिलाफ लड़ाई शुरू की और आपने उनके खिलाफ मोर्चा शुरू कर दिया। रामदेव स्वामी नहीं है, ये एक अच्छा ट्रेनर हो सकते हैं, पीटी कराने वाला, जैसे एनसीसी में आदमी होता है। और सेना में भी होता, सुबह में उठ के पीटी कराओ, कूद फान करो। और ये जब देखा बहुत सारे रोगी, बीमारियां लोग, शुगर के बीमार लोग, जिनका फेफड़ा खराब हो रहा है, तो रामदेव जी से हमको तकलीफ ये हुआ इस बात का, फिर भी फोन करके समझा दिया कि इनका मन टूटे नहीं। मैंने ये कहा कि भाई आप जो आह्वान किए थे रामलीला मैदान में कि देश भर के सब रोगी लोग आए, सब तरह के लोग आए, कि इस बार साष्टांग योग होगा रामलीला मैदान में, जो झंझट लेके सब आए, देखा होगा सब लोगों ने। और जब पुलिस गई तो आपने कुदान योग क्यों कर दिया, ये मैंने कहा। और फिर इसमें लड़की का वस्त्र पहन कर जल्दी से घसक जाना, इसमें रामदेव जी का अस्तर गिरा। अगर वो गिरफ्तारी दे देते तो शायद अन्ना हजारे और उनका जो टीम है और जो लोग हैं, जो पाइपलाइन में सब लोग लगे हुए हैं, तो उनको अवसर। उनको पूछा था लालू जी मैंने कि आप ये महिलाओं के वस्त्र पहन के क्यों कूद के भागे? कार का ब्रेक फेल था, वो फाटक तोड़कर ट्रेन टकराई और ब्लास्ट होकर मैदान में जा गिरी। तुम गेटमैन हो, तुम्हें पता भी नहीं चला? अगर यहाँ फ्लाईओवर होता तो कार ट्रेन से नहीं टकराती ना। क्रॉसिंग पर फ्लाईओवर क्यों नहीं बनवाते तुम लोग? हवलदार साहब, पैसे कहाँ हैं? रेलवे घाटे में चल रही है। मैं भी ट्रेन में सफर करता हूँ। 2-2 महीने पहले टिकटों की बुकिंग हो जाती है। 40 सीट के डिब्बे में 240 पैसेंजर भेड़ बकरी की तरह भरे जाते हैं और कह रहे हो घाटे में चल रही है। ये सब आप मुझसे क्यों कह रहे हो? सरकार को बताइए। कहाँ है सरकार? बुलाओ जी। तो उन्होंने कहा कि पुलिस उनको जान से मार देती अगर वो भागते नहीं तो। जान से कैसे मार देता? हम लोग नहीं थे क्या यहाँ? बात करते उस पक्ष में आपने देखा होगा ना कि पुलिस तो अभी जा ही रही है कि अब बंद किया जाए, जो भी हो, गलत किया सही किया। लेकिन एक जमाने में तो आप भी रामदेव बाबा के साथ बैठ के अनुलोम विलोम, सांस ऊपर नीचे करते थे। हम देखा है
उनके बिजनेस में, उनके काम में कोई हस्तक्षेप हम करना नहीं चाहते हैं। लेकिन ये भी हमने देखा है कि दुनिया थक गई है अभी तक। कैंसर का इलाज कितना पैसा खर्चा हो गया। रामदेव जी के सेंटर पर मैं कई एक बार गया, उसमें देखा भाई बोलो कितना आदमी को कैंसर ठीक हुआ, उसमें 10 आदमी मिलता, 5 आदमी खड़ा हो गया। अरे बाबा, तो ठीक है, आप प्रचार करिए, अपना रोजी रोटी चलाइए, एक्सरसाइज करिए, उससे हमको कोई कमाना नहीं। लेकिन हर आदमी आप बोल क्या रहे हैं, मारो इन सालों को, फांसी दो, मारो, फांसी दो, इन लोगों को गालियां दी गई। लालू जी वो कह रहे हैं कि जिन लोगों का काला धन विदेशों में है, उस धन को राष्ट्रीय संपत्ति डिक्लेयर कर दिया जाए। किनका कहना है, उनसे पहले हम लोग कह चुके हैं। 17 दिन तक हाउस को स्टॉल किया था, देश को मालूम है, इस लोकसभा को। जिसका भी काला धन है, पीला धन है, नीला धन है, हमने अन्ना हजारी जी को भी बुलाया, हमसे भी मिलने आए थे उनके टीम के लोग। ये जो रिटायर्ड पुलिस अफसर है किरण बेदी, वो भी आई थी। एक केजरीवाल आए थे। मैं नहीं जानता केजरीवाल क्या है नहीं है, किस घमंड में बोलते रहता लोग यार। दोस्तों लेकिन एक चीज हम भी कहना चाहेंगे, इतना बवाल हुआ था, काले धन स्विस बैंक में धन रखा हुआ है, वो धन के बारे में अभी आज की डेट में मतलब कोई चर्चा नहीं हो रहा है इतने जोर शोर से। हालांकि जब उस समय जब बीजेपी चुनाव लड़ी थी तो ये प्रमुख मुद्दा था कि स्विस बैंक में जितने भी काले ब्लैक मनी रखे हुए हैं, वो पूरे ब्लैक मनी को हम वापस लाएंगे, देश को वापस लेकर आएंगे। लेकिन ये बात तो बिल्कुल सही है कि काला धन के बारे में चर्चा ही होना बंद हो गया। हम भी कंफ्यूज है कि जो बताया जा रहा था, आंकड़े जो उस समय बताए जा रहे थे कि अगर इतने जो काला धन है भारत का, वो अगर भारत में आ जाएंगे तो इतना ये हो जाएगा, इतना वो हो जाएगा। इस बात पे जो है अब कोई डिस्कशन नहीं होता है। और रामदेव बाबा की जहाँ तक सवाल है, रामदेव बाबा जो है इस चीज को जो है जहाँ जहाँ भी उनका कैंप लगता था, हालांकि वो पूरे भारत भ्रमण किए हैं, बिहार में भी आए थे, हमारे मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में भी आए थे, वहाँ भी जो है इस बात पे उन्होंने दावा किया था। तो अब क्या कर सकते, वही चीज लालू जी बता रहे हैं। आइए दोस्तों हम लोग पहले वीडियो देखते हैं, फिर हम करेंगे डिस्कस। हमने अन्ना हजारी जी को भी बुलाया, हमसे भी मिलने आए थे उनके टीम के लोग। ये जो रिटायर्ड पुलिस अफसर है किरण बेदी, वो भी आई थी। एक केजरीवाल आए थे। मैं नहीं जानता केजरीवाल क्या है नहीं है, किस घमंड में बोलते रहता लोग यार। तो हमने कहा कि भाई आप ये बताइए कि ये स्विस बैंक में जो खाते हैं, चाहे जिनका भी खाता हो, या ये लोकपाल बिल हम बना देते हैं, कोई भी लोकपाल बिल बना देते हैं, तो ये गारंटी देता है क्या भ्रष्टाचार मिटाने का? बोले कि नहीं, भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा, लेकिन कुछ लोग डरा हैं। हमने कहा एक ही उपाय है, आपके साथ हम लाठी लेके खड़े हो जाते हैं। जिनका भी काला धन, पीला धन, नीला धन, बैंक में खाता, फार्म हाउसेज, अपार्टमेंट, बैंक अकाउंट, एक ही उपाय है भ्रष्टाचार मिटाने का, सबको निकालने का, कि आप यह सरकार पर दबाव डालिए, जब आपको सरकार से दोस्ती हुई है तो, कि सारे लोगों की संपत्ति को सरकार कानून बना के टेक ओवर करे और डिस्ट्रीब्यूट करे। जिनकी संपत्ति ली जाए, 1 यूनिट उनको छोड़ दिया जाए, ताकि उनके भी बाल बच्चे हैं। तो यही बात तो बाबा रामदेव कह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं। कहाँ बाबा रामदेव कर रहे हैं? बाबा रामदेव का तो अब फिर आगे हम कुछ बोलना नहीं चाहते उनके विरुद्ध, ज्यादा नहीं बोलना चाहते। अब वो जानते होंगे उनको कहाँ कहाँ फंसाया, कहाँ वो कांग्रेस पार्टी के लोग क्या इनकम टैक्स किया। एयरपोर्ट पर लेने के लिए 5-5 मंत्री गए थे, रेड कारपेट बिछाया उनके लिए, रामदेव जी के लिए। हो गई को जी हो रहा है भाई, ये कारपेट है इस, अब हो गए रामदेव को बुलाए लो। अब मैदान में अब ये ना आजाद जी का टीम उस टीम में नहीं लिया। उस समय केजरीवाल, प्रशांत भूषण बोला कि रामदेव जी को भी दिया, लोग बोला वो काम है
ये पढ़ाई लिखाई का काम हो जाएगा, कहो जो करो, बड़ा था ना जी ये बोला था। आगे जब आदमी यही टाइम को मुंबई में और यहाँ भी तेरे बोला रामदेव जी को इनवाइट करो, तो रामदेव जी को इनवाइट करेगा तो रामदेव जी को कोई जमात नहीं है, इनके साथ जो बीमार लोग है, स्वास्थ्य जिनका खराब है, तो वो लोग ना है। लेकिन जब उन्होंने रामदेव मैदान में अपना आंदोलन किया था तो उसमें तो लाखों लोग आए थे। किनके? स्वामी रामदेव। अच्छा था ना उनका असर, क्योंकि लाखों से बेसी ने मर गया है इसमें। वो बोले इस बार सत्ताम जो सन 2011 में अन्ना हजारे और रामदेव के अलावा सबसे ज्यादा चर्चा रही लोकपाल की। साल खत्म हो गया, ये नहीं पता चला कि लोकपाल पास हुआ या फेल। लोकपाल पर लालू यादव का क्या कहना है? लालू यादव ने लोकपाल को रोका या टोका? ये पूछेंगे लालू से। मेरे विषय में लिखा है लालू यादव का 30,000 करोड़, 30,000 हमारा अंतिम दिमाग क्या चल के सेंट्रल में हम इनका बुखार चढ़ा जाके कहा चल हमको हमारा पैसा दिवा। आपकी अदालत में आज हम चर्चा कर रहे हैं सन 2011 के बड़े बड़े सवालों की। हमारे साथ इन सवालों के जवाब देने के लिए हैं लालू यादव, और अब बारी है सन 2011 के सबसे बड़े सवाल की। आपकी अदालत में अब लालू यादव से पूछेंगे सन 2011 के सबसे बड़े सवाल लोकपाल के बारे में। लालू जी, पूरे साल लोकपाल को लेकर आंदोलन चला, साल खत्म हो गया, लोकपाल बिल पास नहीं हुआ, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए ईमानदारी से बता रहे हैं जी। शुरू से मैं बोल रहा हूं कि जिस डाल पर हम बैठे हैं, जैसे कालिदास जी जिस डाल पर बैठे थे उसी डाल को काट रहे थे। ये सिस्टम है, संविधान है, ऐसा मैकेनिज्म बना। बताइए, देश का प्रधानमंत्री लोग सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या उनका नामित आदमी लीडर अपोजिशन नामित करेगा, नॉमिनेट करेगा लोकपाल। सारा कर्मचारी, सारा सेना को दे दिया था मैंने, कहा भाई आर्म फोर्सेस को कैसे डाल दिया। -4 डिग्री में हमारा सैनिक काम करता, उसको भी समन करेगा, बोला कोई बात नहीं। 4th ग्रेड से लेके अपर क्लास 1 B C सबको उसमें डाल दिया। अब जब डाल दिया, यही कहा जा रहा है कि पूरी CBI को डाल दिया गया, तो देश का प्रधानमंत्री लीडर अपोजिशन नामित करेगा लोकपाल को, और वही आदमी प्रधानमंत्री का ट्रायल करेगा। गजब का लोकतंत्र बना रहा है भाई, गजब का चीज हो रहा है। जो अपॉइंटी है वो जो बहाल कर रहा है उसका ट्रायल करेगा। नहीं, इस विषय पर जो लालू प्रसाद यादव जी जो मतलब बात कर रहे हैं, इस पे हम पूरे तरह से एग्री करते हैं। आप सोचिए ना, कोई अगर मान के चले BA का स्टूडेंट है, उससे 8वां क्लास के बच्चे जो है उनका इंटरव्यू लेगा या उन पे सवाल या जवाब किसी तरह से वो करेंगे, तो ये मेरे हिसाब से भी मतलब राजनीतिक तौर पे भी और देश हित में भी हमें ये सही नहीं लगा। हाँ, उसके अलग रास्ते हैं, उनमें आप जो है कुछ व्यक्ति विशेष को आप डाल सकते हैं। जैसे IAS ऑफिसर होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि पूरा जिला का मालिक होते हैं, या नहीं तो और भी कई सेक्टर है ऐसे जो आर्मी चीफ हो गए, जो पूरे क्या बोलते हैं आर्मी का जो है हेड होते हैं, तो उनको आप डाल सकते हैं। ऐसे जिस हिसाब से लालू प्रसाद जी बता रहे हैं कि A ग्रेड B ग्रेड उनको डाल के वो जो है प्रधानमंत्री का ट्रायल करेगा, ये उचित नहीं होगा। ये प्रधानमंत्री का गरिमा जो होता है उनके खिलाफ हम मानते हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं लालू प्रसाद यादव जी। आइए दोस्तों वीडियो देखते हैं। प्रधानमंत्री को इसी संसद में और लोकसभा की इतनी शक्ति है, लोकसभा में किसी भी प्रधानमंत्री को गलत काम पाए जाने पर उसको नो कॉन्फिडेंस मोशन देके हाउस को एडजर्न करके प्रधानमंत्री को हटाया गया है और हटाया जाता है। ये लोकपाल के चरणों में कौन होगा लोकपाल? क्या क्वालिफिकेशन लोकपाल का क्या होगा? ये सुपर पावर हम खड़ा कर रहे हैं, सुपर पावर। अब ये सारा सरकार, पार्लियामेंट और
एमपी पर अगर कोई कंप्लेन होगा तो स्पीकर से पूछेगा लोकपाल की आपने क्या एक्शन लिया नहीं लिया। ये बिल्कुल एनआरकी की तरफ जा रहा है। एक बात मैं जब बोलता हूँ, हमारा दल बोलता है, अब ये सारा गलती कराया कांग्रेस पार्टी ने। तो अन्ना हजारे ठीक कह रहे हैं कि लोकसभा में, राज्यसभा में जो एमपीज हैं वो नहीं चाहते कि एक सशक्त लोकपाल बनाया जाए। मैं लीडरों की बात करता हूं, एमपी की नहीं बात। अब बताइए हम चुन क्या है? अब यहाँ से बात करिए हमसे, हम चुन क्या है? तो हमको इम्यूनिटी है, एमपी को इम्यूनिटी है कि हाउस के अंदर डिबेट भाषण होगा वो एमपी के ऊपर लागू नहीं होगा। लेकिन कल हम रिटायर कर गए, आज जो पहले रिटायर चला गया वो 7 साल तक अगर कोई भी आदमी कंप्लेन कर दिया तो झोला लेके घूमते रहो। टू मच। पीएम हमने कहा कि पीएम इज नॉट पीएम अलोन, ही इज द लीडर ऑफ द कंट्री। कोई भी हो, मनमोहन सिंह है, कल बीजेपी को हो सकता, कोई पार्टी का हो सकता, हम हो सकते, कोई हो सकता, लेकिन प्रधानमंत्री देश का लीडर। आज जिस दिन से केस कोई ठोक दिया, 50 हजारों केस शुरू होगा, हाउस में सब लोग बोला चोर है, रिजाइन करो। आज जाएंगे बाहर में दूसरे देश में तो वहां का शासक बोलेगा नहीं तो देश का ये प्रधानमंत्री इंडिया का ये तो चोर है, जल्दी जाने वाला है, इससे कोई समझौता मत करो। देयर इज नो स्टेबिलिटी इन द कंट्री इन इंडिया। ये जब राइट का मूड लटक गया, फिर इसलिए हमने कहा कि प्रधानमंत्री को आउट रखो इससे। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, क्योंकि अगर इस तरह का जो अगर लोकपाल में अगर व्यवस्थाएं रहेंगे या इस तरह का बिल जो अगर पेश किया जाएगा तो सही बात है, जो कोई भी अगर पर्सनल दुश्मनी भी निभाना चाहेगा या नहीं तो वैसे भी, और आप अगर कभी भी कोई भी प्रधानमंत्री हो या आप हो या हम हो अगर सत्ता में रहते हैं तो कुछ न कुछ जो है अगर किसी का अच्छा भला करना चाहते तो किसी का न किसी का बुरा हो ही जाता है। तो उस टाइम में जाके अगर किसी तरह का कंप्लेन होगा तो क्या हो जाएगा? तब तो सही बात बोल रहे लालू प्रसाद यादव जी कि एक देश का प्रधानमंत्री जो एक गरिमा होता है, एक पद होता है, एक उसका क्या बोलते हैं सर्वश्रेष्ठता होता है, वो तो खत्म हो जाएगी। रियलिटी है इसमें। और ये भी बात सही है कि अगर उनके ऊपर कोई केस बन जाए और अगर कोई कहीं विदेश जाए, कोई अपने मतलब देश को प्रमोट करने के लिए या किसी समझौता के लिए, तो लोग उनसे समझौता नहीं करेगा, क्योंकि लोग बोल देगा इनके ऊपर केस ट्रायल है। तो प्रधानमंत्री के क्या बोलते हैं व्यक्ति विशेष पर भी धक्का पहुंचेगा। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। आइए दोस्तों वीडियो देखते हैं। मेरा नाम स्मृति है। सर, आप कभी कहते हो कि लोकपाल बिल आना चाहिए, कभी कहते हो नहीं आना चाहिए, कहीं आप लोकपाल बिल से डर तो नहीं रहे? हम लोग देखो, हम लोग अहिर जात का है, हम लोग नहीं डरते किसी से, लेकिन लोकपाल बिल जो रूप में आ रहा है कमजोर है और हमारे संविधान के ढांचे को ध्वस्त करता है। आप बनाओ, हम लोग तो यही हमारा स्टैंड है, चेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं बनाया सब। आप इस फेवर में हैं कि एक लोकपाल बनना चाहिए या नहीं? नहीं, बनना चाहिए। सशक्त लोकपाल बिल हो और संविधान के ढांचे के अंदर होना चाहिए। बिल्कुल सही। और दूसरा सवाल जो स्वामी रामदेव उठा रहे हैं, विदेशों में जो भारत का काला धन है, उनका कहना है कि 400 लाख करोड़ रुपया बाहर के बैंकों में है। और पिछले 2011 में कैंपेन भाई मैंने इस सवाल को उठाया था इस बार इस पार्लियामेंट में। एक पार्टी बीजेपी के पार्टी का राज्यसभा का मेंबर है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, हवा में लहराया, सारे लोग का बहुत सारे लोग अपने पार्टी का छोड़ करके और लहराया कि इन नेताओं का स्विस बैंक में इतना है। मेरे विषय में लिखा है लालू यादव का 30,000 करोड़, 30,000 हमारा, हम तिमतिमाए क्या चल के सेंट्रल हम इनका बुखार चढ़ा जाके कहा चल हमको हमारा पैसा दिवा कमे दिवा। तो फिर हमारा दूसरा भी लोग देख रहे हैं, मत कुछ बोलिए, तो गए तो हमारा नहीं, हम आप बोले नहीं तो उस समय गए क्या बात है। इस बात प्रणब मुखर्जी जी बोल रहे थे, मैंने पूछा
पॉइंट की बताओ देश के, इतना तो आप बता दीजिए कि किस किस नेता का स्विस बैंक में पैसा जमा है, आप बताइए और जिम्मेवारी के साथ बताइए। प्रणब मुखर्जी ने कहा किसी भी नेता और एमपी का खाता स्विस बैंक में नहीं। अरे कहा की बात है, बता। आप मानते हैं कि किसी नेता का पैसा बाहर नहीं है? नहीं, रामदेव जी है इनको, अब वो जानते हो जाने, वो बोल दिए हो, लेकिन हमने कहा कि भाई यही पर अनशन क्यों कर रहे हो आप लोग, एक बार चले जाओ वहाँ, संसार भर में समर्थन है, और ऊँट हम मंगवा देते हैं 40 को राजस्थान से, जाकर लाद के लिए कागज धन है तो निकाल के लावे, कांग्रेस पार्टी लावे। मैं कभी कई बार खबरदार किया कि विलम्ब आप कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लोग, फिर पैसा निकाल भी लेगा लोग, किसी का पता नहीं मिलेगा। लालू यादव से आज जब बात कर रहे हैं अन्ना हजारे के बारे में। दोस्तों लगभग वीडियो समाप्त हो गई। ये पार्ट 3 वीडियो था। फर्स्ट देखा आपने, सेकंड देखा, ये थर्ड देखना नहीं भूलिएगा। और दोस्तों लालू प्रसाद यादव जी का जो अनोखा अंदाज था, वो अपने अंदाज में ही जवाब देते हैं और फनी मोमेंट में ही जवाब देते हैं। और बाकी जो लालू प्रसाद यादव जी बोले, उनके बहुत से बात से हम एग्री करते हैं, रियलिटी था उनमें। जो ऐसे लालू प्रसाद यादव के बारे में लोग, उनके ऊपर जब भ्रष्टाचार का आरोप लगा तो थोड़े उनके जो पब्लिकली जो पब्लिसिटी थी, वो थोड़े उनके लेवल गिरे। लेकिन फिर भी इतने सब कुछ होने के बावजूद भी लालू प्रसाद यादव एक ऐसे लीडर थे जो हमेशा इतिहास में याद किए जाएंगे। और आज के डेट में भी जब लालू प्रसाद यादव जी बोलते हैं तो उनका जवाब जो है बहुत ही सुनने लायक होता है और लोग ध्यान लगा के सुनते हैं। दोस्तों ऐसे थे हमारे लालू प्रसाद यादव जी। हालांकि बिहार के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। उस समय का जो है वो बिहार के लिए क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बने थे, सॉरी मुख्यमंत्री बने थे। इस समय बिहार का स्थिति बहुत ही दयनीय था। बहुत हद तक उन्होंने काम भी किया, कुछ कुछ काम ऐसे किए जो सराहनीय भी थे। बाकी दोस्तों वीडियो हम यहीं पे करते हैं समाप्त, और नहीं तो वीडियो लंबा हो जाता है। आप अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब हाथ जोड़कर विनती है, फिर से मैं कह रहा हूँ, मेरे वीडियो पे सब्सक्राइबर कम है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों।